प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संयम स्वर्ण महोत्सव को किस प्रकार मनाना चाहिए? देखो, आचार्य श्री का कार्यक्रम और आपके पुण्य से आप लोगों को दिल्ली में, देश की राजधानी में मनाने को मिला। आप इस ढंग से उस कार्य को प्रस्तुतिकरण करें कि जन जन आचार्य श्री के प्रति श्रद्धालु ना हो, एक सच्ची मुनिचर्या क्या है इसके प्रति श्रद्धालु हो जाए। यह जो संयम स्वर्ण महोत्सव है, यह आचार्य श्री का प्रचार नहीं है। आचार्य श्री के 50 साल पूरे हो गए, इसका प्रचार नहीं है। 50 साल तो सभी के पूरे होना, कई के तो 100 साल भी लेकिन एक इस युग में एक आचार्य ने कुंद कुंद को पुनः जीवित किया। कुंद कुंद की वाणी को जब पढ़ते हैं, मूलाचार को जब पढ़ते हैं, तो ऐसे लगता है कि उन्होंने कुंद कुंद भगवान ने, भट्टकेर महाराज ने क्या कल्पनाएं की होंगी कि ऐसे मुनि होंगे, ऐसी मुनिचर्या होगी। कौन खरीदेगा इस माल को, कौन करेगा ये चर्या? जब उनकी चर्याओं का वर्णन पढ़ते हैं तो कई बार तो कई लोग आते, कुंद कुंद भगवान आप ही पालन करो आपके बस की बात है। पर पूज्यवर कुंद कुंद भगवान को कैसे आभास हो गया होगा 2000 वर्ष पहले। उनको ये भी नहीं आया कि मैं जो लिख रहा हूं इस पंचम काल में इसको पालन करने वाले मिलना नहीं है, क्यों लिख रहे हैं? लेकिन उनके दिव्य ज्ञान में झलका था कि नहीं, मैंने जो लिखा है उसका पालनहारा भी कोई दुनिया में कभी होगा, और वो है आज एक आदर्श श्रमण, महाश्रमण आचार्य विद्यासागर महाराज। तो हमें आचार्य विद्यासागर महाराज का आलम्बन लेकर हमें कुंद कुंद को जीवित करना है, हमें कुंद कुंद के साहित्य को जीवित करना है, हमें कुंद कुंद की वाणी को सत्य सिद्ध करना है, और सैंपल रखना है परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज को कि कुंद कुंद भगवान ने कहा पंचम काल के अंत तक ऐसे सच्चे मुनि होंगे। कोई पूछे कहाँ है, सैंपल है ना, पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज। जब कोई बात अपन किसी से कहते हैं तो लोग कहते हो सैंपल, सैंपल बताओ, कल्पना है कि सैंपल है, एग्जाम्पल दो। तो आज अपन गर्व से कह सकते हैं कि लो, जो कुंद कुंद भगवान ने वर्णन किया है उसका सैंपल आज पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज हैं। तो आज आचार्य श्री की जो अपन प्रभावना कर रहे हैं, सारे जगत को मेरा कहना है, आचार्य श्री की प्रभावना नहीं कर रहे हैं, हम पुनः कुंद कुंद की वाणी को जीवित कर रहे हैं। हम कुंद कुंद के उस स्वप्न को साकार कर रहे हैं जो आचार्य पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने स्वप्न देखा था कि ऐसी भी चर्या पंचम काल में फलेगी। आज उसको पालने वाले हमारे सामने हैं। एक सच्चा आचार्य, सच्चा साधु, सच्चा कुंद कुंद की प्रतिलिपि जो भगवान कुंद कुंद भगवान ने, भट्टकेर आचार्य ने साक्षात जीवित मूलाचार है। कई लोग मूलाचार और कुंद कुंद को पढ़ के ये लगते हैं महाराज जी इसमें सुधार नहीं होना चाहिए क्या? बहुत सारे लोग मेरे पास कहते हैं महाराज जी ये चर्या लिखी है, ये तो उस समय की है जब बहुत संघनन था, शक्ति थी, अब आजकल तो इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। महाराज जी देखो आजकल संघनन नहीं है, थोड़ा एसी की, कूलर की छूट मिलना चाहिए ठंड में थोड़ा बहुत हीटर वीटर की थोड़ा बहुत तो महाराज जी सुधार होना चाहिए संघनन के अनुसार। आचार्य विद्यासागर महाराज ने, पूज्यवर ने यह करके दिखा दिया, कुंद कुंद की वाणी की सुधारने की जरूरत नहीं है, कुंद कुंद की वाणी को जीवन जीने की जरूरत है। आचार्य श्री को देख करके लगता है कि कोई जिनवाणी में सुधार नहीं होना चाहिए। आज पंचम काल में हीन संगनन के साथ भी कुंद कुंद की भावना अनुसार चर्या का पालन किया जा सकता है। यह प्रचार राजधानी से आप लोग करें और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करें। उनकी आदर्शताएं, हमें गुरुदेव के महिमा मंडित नहीं करना है, हमें गुरुदेव की साधना को महिमा मंडित करना है। उनकी जो
साधना इस कलयुग में हीन संगन के साथ जो उन्होंने अपने श्रमण संस्कृति का मस्तक ऊंचा उठाया, श्रमण संस्कृति ऊंचा ऊंटी उठाई, ऐसी स्थिति बनना चाहिए कि सारे भारत में उन मिथ्या दृष्टियों का जो कहते हैं पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, उनको सारी दुनिया कहने लग जाए तुम मुनि की बात करते हो। साक्षात महावीर की चर्या आज भी जीवित है, महावीर स्वामी की चर्या आज भी जीवित है, जो उन्होंने पंचम काल में की थी। कुंद कुंद के भगवान का साक्षात दर्शन, कुंद कुंद भगवान के साक्षात अवतार के रूप में सारे जगत को इसमें करना चाहिए। और ये कदापि नहीं, आचार्य श्री के नाम पर सब लोग सब विकल्प छोड़कर जो मुनि भक्त हैं वो गर्व करें कि इस युग में एक ऐसी निर्दोष मुनिचर्या पालन करके सारे जगत में श्रमण संस्कृति का झंडा ऊंचा उठाया है। बस उस श्रमण संस्कृति की प्रशंसा है, उनका कार्यक्रम है कि 50 साल की आबाद इतनी बड़ी साधना में इस झंडे को उन्होंने कहीं झुकने नहीं दिया, इस झंडे को नहीं दिया। बस वही झंडा अपन सबको मिलकर के इतना थाम लेना है कि अभी 18,000 वर्ष तक और न झुक पाए, ये संकल्प अपन सबका है। गुरुवर नमोस्तु। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा के अंतिम चरण में पहुंचने के बाद भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते, तो उन्हें किस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए? कभी कभी अपने पुरुषार्थ के साथ हमारा भाग्य भी साथ देता है। हम धर्म की बातों को कितना पुरुषार्थ करके कितनी खिसका देते हैं। हम जब हमारे अशुभ कर्म का उदय आता है तब हम बहुत जल्दी ये सब बातें प्रश्न पूछते हैं। कभी तुमने ये नहीं पूछा कि महाराज मेरे मन में धर्म करने को क्यों हम खिसका देते हैं? मेरे सुबह मंदिर जाने की शक्ति है, नहीं जाना। क्यों भाई क्यों नहीं जाना? बोले यूं मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता मंदिर जाने में। तो अब धर्म कह रहा है तुम्हें पास करने में मेरा मन नहीं लगता। सीधी बात, जैसा करोगे वैसा परोगे। अब कितने बहाने आप लोग सोचो तो सही, थोड़ी कल्पना करो, आप लोग धर्म के लिए कितने बहाने बनाते हो। मैं कहूँ भैया रोज को 1 माला फेरा करो, महाराज जी कमर दुखे, मन नहीं लगे, कितना बहाना, 1 माला फेरा। मैं कहता हूँ भैया सुबह उठ करके भगवान के दर्शन कराया करो, 1000 बहाने। मैं कहता हूँ भैया थोड़ा सा अपने जीवन में दान पुण्य पूजा पाठ कर लिया करो, 1000 बहाने। हम कहते भैया अष्टमी चौदस को ही थोड़ा सा धर्म कर लिया करो। महाराज अब अष्टमी चौदस याद कौन करेगा? जब तुम अष्टमी चौदस याद नहीं कर सकते हो तो कर्म भी तुम्हें पेपर याद नहीं करा सकता है। मैं क्या करूं? अष्टमी चौदस याद नहीं कर पाते तुम कि आज अष्टमी है, आज मैं यह कार्य नहीं करूंगा। अष्टमी चौदस याद नहीं, तुम्हें महाराज ने उपदेश दिया वे तुम्हें याद नहीं, भगवानों ने उपदेश दिए वो तुम्हें याद नहीं। तो जब हम धर्म की बातें, अभी प्रवचन भी 3-4 दिन से यही चल रहा है, तुम जो बातें याद करोगे उसी का तो फल मिलेगा। यदि तुम दुश्मनों की बातें, बुरी बातें मन में याद कर लेते हो तो तुम्हारा जीवन बुरा होगा, और अच्छी बातें याद रखोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा होता है। अब बोलो, मैंने कहा था ना कि मैं दुश्मन की गाली ज्यादा याद रहती है कि गुरुदेव का प्रवचन। झूठ मत बोलना, दुश्मन की गाली है तो दुश्मन की गाली। और एक बार कहा था ना, गोली अंदर रुक जाए तो क्या होगा? यदि कोई गोली चला दे ना तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? गोली को निकालता है, क्योंकि पॉइजन फैल जाएगा। इसी प्रकार धर्मशास्त्र कहते हैं कि दुश्मन की गोली डॉक्टर निकाल दे और दुश्मन की बोली तुम निकाल के फेंक दो, नहीं तो वो पॉइजन पैदा करेगी। गोली तो अपन निकलवा लेते डॉक्टर से, लेकिन दुश्मन की बोली, बोलो ना, जिंदगी भर पॉइजन फैलाती है। अब जब इसी प्रकार जैसे गोली को निकालना जरूरी है, ऐसे दुश्मन की बोली भी निकालना जरूरी है। उसकी बोली तो हम याद कर लेते हैं, अब जगह तो एक ही स्थान है, गुरु की बोली को निकाल देते हैं। ये सब एक कारण है, कर्म का कारण कुछ नहीं। भाव पुरुषार्थ सही है, कभी कभी अतीत का कर्म भी हमारे लिए बाधक
विद्यार्थी को अपने जीवनचर्या में आदर्शताओं का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ा उसके सामने जो आकर्षण होता है उम्र का लिहाजा, चलती हुई जवानी और उसके प्रति आकर्षण, और सामने वालों के प्रति जो भौतिकता का आकर्षण, उन सबको तिलांजलि देना पड़ेगी। मैं तो ये कहता हूँ विद्यार्थी जीवन एक साधु जीवन से कम नहीं है। साधु को यदि साधना करना है तो मन को मारना पड़ेगा, मन की इच्छाओं को भी मारना पड़ेगा। साधु को अपनी साधता कायम रखना है तो आंख झुका के चलना पड़ेगा, आंख उठा के नहीं, आंख चुका के। यदि साधु को अपना जीवन करना है तो कानों को भी पाबंद करना पड़ेगा। जहां चाहे पैर, हम हर चीज को नहीं देख सकते, हम हर चीज को नहीं देख सकते। मान लो टाकीज में पिक्चर का पोस्टर टंगा है, हम खुलेआम खड़े होकर देख सकते हैं। आप लोग कैसा लगेगा बोलो ना। कोई पिक्चर का पोस्टर लगा था, मैं खड़े होकर थोड़ा बिहार कर रहा था, रुक गया, अच्छा बोल कौन सा हीरो है ये, हीरोइन कौन सी है। अब ये शब्द में यदि मैं कहूंगा आपको कैसा लगेगा बोलो ना। नहीं, आगम कहता है मन को मारो, आंख झुकाओ, तुम साधु हो। बस ऐसा ही विद्यार्थी का जीवन होना चाहिए। उसको सब तरफ से अपनी आंख झुका लेना चाहिए, अपने मन के सारे विकारों को दूर कर देना चाहिए। विद्यार्थी का अर्थ है विद्या ही है अर्थी, यानी प्रयोजन जिसका, उसके लिए, और सारे विकल्पों को दूर करके मात्र एक लक्ष्य और एक संकल्प करना चाहिए, मेरे से बड़ी मेरी किताब नहीं हो सकती, क्योंकि ये किताब मेरे लिए लिखी गई है और लिखने वाला गुरु है, तुम्हारा मास्टर है। उसने तुम्हें फेल करने के लिए नहीं लिखी है, उसने तुम्हें पास करने के लिए लिखी है। पेपर पास करने के लिए दिया जाता है कि फेल करने के लिए? पास करने के लिए। तो ये क्यों नहीं मान रहे, जब मास्टर ने पास करने के लिए पेपर लिखा है तो मैं पास होके दिखाऊंगा। एक इच्छा शक्ति बढ़ाओ और अपने मन की चंचलता को रोको। एक अपने आप में ये मान लो कि ये चारित्र की साधना है और वो ज्ञान की साधना है। गुरुवर नमोस्तु। जिस निमित्त की भावना से शांति धारा की गई लेकिन नाम नहीं आया तो क्या फलदायी होगी, और क्या बिना किसी धन के की गई शांति धारा भी फलदायी होगी? यदि आपने भावना कर ली, नाम बोलना औपचारिक है। यदि आपने संकल्प कर लिया मन में भाव कि इस व्यक्ति के नाम से करना है, आप कुछ जरूरत नहीं नाम बोलने की, उसको फल बराबर मिलेगा। शांति धारा करने वाले ने क्या भाव किया है? माइक से तो ये तो औपचारिकताएं हैं, मूल तो है करने वाले ने किसके नाम से की है, जिसके नाम से उसकी भावना आ गई उसके नाम। अब पेड़ पौधों के तो हम नाम ही नहीं बोल पाते, पशु पक्षियों के तो नाम ही नहीं है, बहुत सारे। और शांति धारा में लिखा है गज, अश्व, महिषी आदि, इनके जीवन में कोई महाबीमारी आए तो उनका लिखा हुआ है। तो नहीं, भावना मात्र लक्ष्य कर लीजिए, मन में धारणा बना लीजिए, उसका फल बराबर मिलता है। क्यों करते हो फोकट में? गरीब हो, आपके पास सबके लिए पैसे है, आप 20-20 रुपए की बिस्लरी खरीद सकते, आपके और सबके कैसे हैं, माँ तकेरे धर्म के लिए कंजूसी क्यों? फिर कल के दिन धर्म तुम्हें कंजूसी करेगा तो फिर रोते हुए मत आना। मान लीजिए फोकट में तुम अभिषेक कर सकते हो तो फोकट में जिंदगी जियो बिना पैसे की। पैसे की क्या जरूरत है? भीख मांग लेना, कोई शाम तक रोटी दे ही देगा, शाम तक रोटी दे देगा बिना, देखो फोकट की रोटी दिलाऊं क्योंकि फोकट की शांति धारा है। तो फोकट की रोटी, कितने भिखारी हैं जो फोकट की रोटी खाते हैं? बहुत सारे। बोलो ना, महाराज की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो बहुत कमाई की रोटी है, ध्यान रखना। ये तो मेहनत साधना। तो भिखारी शाम तक बिना कमाई की, बिना पूंजी की रोटी खाता है कि नहीं? क्यों खाता है साहब? वो तुम अपनी कमाई की फोटी खा रहे हो और वो फोकट की कमाई की रोटी। आनंद किस में है? जल्दी बोल दो आप लोग। कमाई है। तुमने तो ऐसे गाने बना दिए, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे,
नहीं तो यारो हम, यानी मेहनत और परिश्रम से रोटी खाने का जो आनंद है वो भीख की नहीं। चलो तुम लोग सब आज से कमाना बंद करो, तुम एक एल्युमिनियम का कटोरा ले लो, शाम तक तुम्हें भीख में दोनों टाइम की रोटी दिलवाऊंगा, जल्दी बोल दो। अरे महाराज जी हम तो मेहनत कर लेंगे। बस ये भीख में रोटी क्यों मतलब खा रहे हैं, फोकट की रोटी मिल रही, क्योंकि इन्होंने फोकट में अभिषेक किया था, फोकट में शांति धारा की थी, फोकट में इंद्र बने थे, फोकट में पूजा पाठ की थी, धर्म कार्य फोकट में किया था, तो कर्म ने कहा अब रोटी भी फोकट की खा। रोटी भी फोकट की खा, कमाई की नहीं मिल रहा है, कमाना तेरी किस्मत में ही नहीं है। और जो दान दे करके पूजा करते हैं वे अपनी स्वयं की कमा करके रोटी खाते हैं। जो दान देकर के मंदिर बनाते हैं वे स्वयं की हवेली में रहते हैं, और जो बने बनाए मंदिरों में मजबूरी में पूजा पाठ करते हैं उनकी जिंदगी किराए पे निकलती है, किराए में निकलती है। और जो कहते हैं नहीं इस मंदिर में पूजा पाठ करता हूँ, मंदिर बनाऊंगा, वेदी बनाऊंगा, कुछ नहीं तो थोड़ा अंश एक ईंट तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, तो वे व्यक्तियों के लिए किराए का मकान नहीं मिलता। उनकी स्वयं की झोपड़ी होती है, छोटा बंगला हो लेकिन स्वयं का होता है। इन्होंने कभी मंदिर में दान दिया होगा? तो मैं कह रहा हूँ कि ये दान की कितनी क्रियाएं, मैंने एक दिन प्रवचन दिया था, किसी दिन और बताऊंगा। ये दान भगवान के लिए कदापि नहीं है। ये अभिषेक और पूजन में जो दान देते ये कदापि नहीं है, ये तुम्हारी रोजी रोटी का इंतजाम है रे भैया। भगवान का मंदिर नहीं बना रहा है, तेरे बंगले का इंतजाम है रे भैया। जितना ये बीज है, इसलिए फोकट में जिनको फोकट में रोटी चाहिए हो, फोकट में कपड़े चाहिए हो, फोकट के मकान भी हैं, सराय सराय होते ना जो लोग बना देते हैं, सरकारी बन जाते ना, बिल्कुल फोकट में मिलते हैं। अनाथालय हाँ बड़े बना देते हैं, सब वहाँ पड़े रहते हैं फोकट में, विश्राम गृह आदि फोकट में। ऐसा नहीं करना, अपनी शक्ति को छुपाना नहीं। हमारे यहाँ देखो जैन दर्शन कितना बड़ा है, मक्के के दाने भी अनमोल हैं और गजमोती भी कोई कमजोर हैं। भगवान को क्या चढ़ना चाहिए? गजमोती चढ़ना चाहिए और मक्के के दाने स्वीकार है। सवाल है तुम्हारी हैसियत क्या है? खाने को नहीं है तो मक्के के दाने अनमोल हैं, और पापों के लिए तो रत्न है, और चढ़ाने के लिए सूखे चावल हैं तो गड़बड़ है। इसलिए आपके पास यदि पापों के लिए पैसा है, संसार के ऐशो आराम के लिए पैसा है, भोग विलासिता के लिए पैसा है, तो महानुभाव कदापि धर्म की क्रिया फोकट में नहीं करना। और आपके पास कुछ है ही नहीं, खाने को है तो हाथ जोड़ लेना। हाथ जोड़ने में भी उतना ही पुण्य है जितना कि करने वाले। गजमोती चढ़ाने वाला भी उतना ही पुण्य कमा रहा है, और मक्के के दाने चढ़ाने वाला भी उतना ही पुण्य चढ़ा रहा है। तो फिर आज मैं भी मक्के के दाने चढ़ा दूं? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। हर व्यक्ति की पोजीशन क्या है उसके अनुसार द्रव्य होना चाहिए। जम सक्कई तम कीरई, शक्ति को छुपाओगे तो सांप काटेगा, और शक्ति से ज्यादा करोगे तो बिच्छू काटेगा। सांप का कांटा सोए और बिच्छू का कांटा रोए। जो कंजूस खोपड़ियां हैं, जो पैसा सबके लिए है, दो प्रकार के कंजूस हैं। एक तो पैसा है लेकिन खर्च नहीं होता, दूसरा पापों के लिए पैसा है, ऐशो आराम के लिए पैसा है, जेब खर्च के लिए पैसा है। महीने में 10-25 हज़ार रुपया यूं मिटा देते हैं, लेकिन जब मंदिर की बारी आती है तो 100 रुपया देने में पीछे हट जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जैन धर्म माफ नहीं करेगा। ऐसे लोगों को ऐसे ही कर्म होगा कि एक दिन उन्हें रोटी भी फोकट की मिलेगी, कपड़े भी फोकट के मिलेंगे, सराय भी फोकट की मिलेगी। सुधा प्रश्नोत्तरी।